बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी असली औकात और असली इरादों के साथ सामने आने वाला है, क्योंकि ठाकुर हवेली की दीवारों के भीतर चल रही ये जंग अब सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि कानून, सत्ता, इज्जत और बदले की बन चुकी है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली रात पुलिस के जाने के बाद हवेली के अंदर सन्नाटा तो था, लेकिन उस सन्नाटे में बदले की आग धधक रही थी। पोल्टू ठाकुर, जिसने डर के मारे 10 लाख का चेक और एफिडेविट साइन कर दिया था, अब जमीन पर बैठा अपमान और गुस्से के बीच खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। पिशिमोनी, जो पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रही थी, अब अपने बेटे के अपमान का बदला लेने की कसम खा चुकी थी। उसके लिए ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, ये ठाकुर खानदान की नाक का सवाल बन चुका था। दूसरी तरफ आहना, जिसने कानून के सहारे पारोमिता को इंसाफ दिलाया था, पहली बार अंदर से टूटती नजर आ रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने एक ऐसी लड़ाई छेड़ दी है जहां सामने वाले हार मानने वालों में से नहीं है। अर्जुन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा उलझा हुआ था। वो जानता था कि आहना सही है, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि परिवार को बचाने का एकमात्र रास्ता पुलिस और कोर्ट ही है। उसकी खामोशी, उसकी दूरी आहना के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। उधर पिशिमोनी और पोल्टू ने रिंग के साथ मिलकर नई साजिश रच डाली। रिंग, जो पहले से ही आहना से नफरत करती थी, इस मौके को अपने करियर का सबसे बड़ा हथियार बनाने में जुट गई। उसने पूरे मामले को घरेलू हिंसा से मोड़कर भ्रष्टाचार और पावर के मिसयूज का रंग दे दिया। जैसे ही आहना ऑफिस पहुंची और उसके सामने 10 लाख के चेक की फोटो रखी गई, उसे एहसास हो गया कि ये लड़ाई अब घर से निकलकर उसकी नौकरी तक पहुंच चुकी है। वरुण सर भी इस बार मजबूरी में थे, क्योंकि नियम आहना के खिलाफ खड़े हो रहे थे। आहना जानती थी कि अगर पोल्टू ने लिखित शिकायत कर दी तो उसकी ईमानदारी भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। वहीं घर में पारोमिता पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन उसे भी अंदेशा था कि ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। मिल्ली, जिसने पिशिमूनी की बातें सुन ली थीं, इस कहानी की अनदेखी ताकत बनकर उभरी। उसी एक सच ने आहना को आखिरी दांव खेलने की हिम्मत दी। जब पोल्टू शिकायत दर्ज कराने निकला, तब आहना ने उसके सामने पुलिस बॉडी कैम का ब्लफ खेला। और ये दांव इसलिए काम कर गया क्योंकि पोल्टू कानून से नहीं बल्कि समाज से डरता था। वो जानता था कि उसकी गिड़गिड़ाहट और कबूलनामे का वीडियो अगर बाहर आ गया तो ठाकुर नाम मिट्टी में मिल जाएगा। पोल्टू पीछे हट गया, लेकिन ये हार अस्थायी थी। रिंग इसे अपनी हार मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि अब वो आहना को सिर्फ नौकरी से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ कर रख देगी। इसी बीच दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। हवेली में बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा था। दुर्गा देवी और छोटू मामा ने अर्जुन और आहना की दोबारा शादी का प्लान बना लिया था, ताकि टूटते रिश्ते को समाज के सामने फिर से जोड़ दिया जाए। लेकिन सवाल ये था कि क्या अर्जुन अब भी आहना का हाथ थामने को तैयार होगा, या वो परिवार और पत्नी के बीच हमेशा की तरह खामोश खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ पोल्टू चुपचाप नए रास्ते तलाश रहा था, ताकि किसी भी तरह वो पारोमिता से ये 10 लाख वापस छीन सके। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक तरफ आहना अपने आत्मसम्मान, अपनी नौकरी और अपनी रिश्ते को बचाने की जंग लड़ रही है, दूसरी तरफ साजिशें और भी गहरी होती जा रही हैं। आने वाले एपिसोड्स में दुर्गा पूजा का मंडप सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि फैसलों का अखाड़ा बनेगा, जहां मां दुर्गा की साक्षी में सच और झूठ, सही और गलत, रिश्ते और स्वार्थ आमने सामने खड़े होंगे। क्या आहना हर मोर्चे पर जीत पाएगी या उसे किसी एक चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी? ये देखना अब वाकई बेहद रोमांचक होने वाला है। जब हवेली के आंगन में पोल्टू दादा और पिशमनी जहर भरे शब्दों से अर्जुन का दिमाग भरने में लगे होते हैं। पोल्टू गुस्से से कांपते हुए अर्जुन से कहता है कि आज अगर उसने जांच समिति के सामने आहाना के खिलाफ बयान नहीं दिया तो ये लड़की पूरे खानदान पर राज करेगी। मूर्तियों वाला प्रोजेक्ट खानदान की नाक कटवा रहा है और आहाना ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। वहीं पिशमनी अर्जुन को उकसाती है कि अगर आज आहाना को सबक नहीं सिखाया गया तो वो कभी भी इस घर की मर्यादा नहीं मानेगी। अर्जुन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, क्योंकि एक तरफ परिवार का दबाव है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की ईमानदारी। लेकिन जैसे जैसे जांच का समय करीब आता है, अर्जुन का ज़मीर जाग उठता है और वो पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर साफ कह देता है कि वो झूठ का साथ नहीं देगा।
उधर ऑफिस में जांच समिति की बैठक शुरू होती है। फाइलों के ढेर लगे होते हैं। हर ट्रांजैक्शन, हर दस्तावेज को माइक्रोस्कोप की तरह जांचा जा रहा होता है। आहाना की सीनियर अधिकारी, जो उसे फंसाने का सपना देख रहे थे, अंदर ही अंदर उसकी हार की गिनती शुरू कर चुके होते हैं। लेकिन आहाना पूरे आत्मसम्मान के साथ खड़ी रहती है। आंखों में नमी जरूर होती है, पर सिर ऊंचा। तभी समिति के सामने अर्जुन का बयान दर्ज होता है और वो साफ साफ कह देता है कि आहाना ने एक एक कदम नियमों के तहत उठाया है। ये प्रोजेक्ट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सरकारी योजना का सच्चा रूप है। अर्जुन का ये बयान पोल्टू के पैरों तले से जमीन खींच लेता है। कुछ पल बाद समिति के अध्यक्ष फैसला सुनाते हैं कि आहाना सेन ने न तो किसी तरह की हेराफेरी की है और न ही अपने पद का दुरुपयोग, बल्कि उन्होंने उन महिलाओं को रोजगार देकर योजना को जीवित किया है जिन्हें समाज ने हाशिए पर छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि आहाना की सीनियर को कड़ी फटकार लगाई जाती है कि उन्होंने निजी दुश्मनी में एक ईमानदार अफसर को बदनाम करने की कोशिश की। इसके बाद सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब अध्यक्ष 7 लाख का चेक आहाना के हाथ में थमाते हैं और उसके प्रोजेक्ट को आधिकारिक मंजूरी मिल जाती है। आहाना के हाथ कांप रहे होते हैं, क्योंकि ये चेक सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उसकी सच्चाई की जीत होता है। दुर्गा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। वो आहाना को गले लगाकर कहती हैं कि आज तूने सिर्फ इस घर नहीं बल्कि हर उस औरत का सिर ऊंचा किया है जो हालात से लड़ रही है। जब ये खबर हवेली पहुंचती है तो पोल्टू और पिशमनी के चेहरे उड़ जाते हैं। पोल्टू, जो जीत का जश्न मनाने वाला था, अब एक कोने में हारा हुआ बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखों में हार स्वीकार करने के बजाय नई साजिश की आग जल रही होती है। आहाना जब 7 लाख का चेक लेकर घर आती है तो दुर्गा देवी आरती उतारकर उसका स्वागत करती हैं। पूरा घर खुशी में डूब जाता है। वहीं रसोई के अंधेरे कोने में पोल्टू पिशमनी से फुसफुसाकर कहता है कि ये चेक कैश होने से पहले ही कुछ करना होगा। उसी रात अर्जुन आहाना से माफी मांगता है। आहाना उसका हाथ थामकर भरोसे की बात करती है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि अगली सुबह कुछ नकली सप्लायर घर के बाहर हंगामा करने लगते हैं और आहाना पर कमीशन मांगने का झूठा आरोप लगाते हैं। आहाना समझ जाती है कि ये पोल्टू की नई चाल है, लेकिन इस बार दुर्गा देवी शेरनी बनकर सामने आती हैं और पुलिस बुलाने की बात होते ही वे लोग भाग खड़े होते हैं। पोल्टू की ये चाल भी नाकाम हो जाती है, मगर उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो अब हार मानने वाला नहीं है और कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां सवाल ये है कि क्या पोल्टू अगली बार सीधे आहाना की जान पर हमला करेगा? क्या दुर्गा देवी का ये सपना सच में एक बड़े साम्राज्य में बदलेगा? और क्या आहाना अपनी सच्चाई के साथ इस आखिरी युद्ध को भी जीत पाएगी? ये सब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू अब सिर्फ एक सीरियल नहीं बल्कि सच्चाई, हिम्मत और औरत की ताकत की कहानी बन चुका है।